हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के गणित। और हम लोग इसमें अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 14 में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 5 को पहले पढ़कर समझते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, तो एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि डोर को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब कि डोर जो है ढील ढाल नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी पर इस प्रश्न का फिगर हम लोग बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे हम पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं, अर्थात हम लोग भूमि को एक क्षैतिज रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया भूमि। ठीक है, तो ये हो गया भूमि और भूमि पर एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं जहां से हम लोग देखेंगे कि कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर पतंग उड़ रही है, तो हम लोग कहेंगे कि भूमि से पतंग की हाइट जो है कितना मीटर है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस बिंदु पर क्या, तो एक पतंग उड़ रही है। तो हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी से ये कितनी ऊंचाई पर है, तो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि जो डोरी है वो भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु से बांध दिया गया है इस पतंग की डोर को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का कोण भी बनाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया और इसी के साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो बताना है कि इसके डोर की लंबाई क्या है। तो डोर की लंबाई बताइए, पतंग हम लोग उड़ाते हैं तो इसी तरह से उड़ाते हैं, यानी कि यह जो है डोर की लंबाई है और यह जो है पतंग की हाइट है। ठीक है, कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं इसे ए, यानी कि ए पॉइंट पर पतंग उड़ रही है जो 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट बी और इस पॉइंट को हम लोग सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे माना कि डोर की लंबाई, माना कि डोर की लंबाई जो है AC है। क्या है, तो AC जो है डोर की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है AC डोर की लंबाई है जो कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AB और C। ठीक है, तो ABC में 60 डिग्री के लिए, यानी कि यह थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है
और ये वाली भुजा है डोर की लंबाई, तो डोर की लंबाई ज्ञात करना है हमें। तो 60 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो दी गई भुजा के साथ हम लोग इस भुजा को लेकर चलेंगे। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है? तो साइन थीटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा ए बी, बटे में कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। और साइन 60 डिग्री के लिए मान हो जाता है √3 बटे में 2, और यहाँ से ए बी का मान कितना हो जाएगा? तो ए बी का मान 60 हो जाएगा बटे में ए सी का मान तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इसके बाद 60 में 2 में गुना होगा और √3 से ए सी में गुना होगा, यानी √3 गुणे ए सी बराबर 60 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा ए सी बराबर 60 में 2 में गुना होगा तो 60 दूनी का 120 हो जाता है। ठीक है, ये जाएगा तो बटे में √3 चला जाएगा। ठीक है, और एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हर में अपरिमेय संख्या होता है तो इसे परिमेय संख्या बनाना होता है। ठीक है, तो 120 बटे में √3, और जो अपरिमेय संख्या होती है हर में, उसी को हम लोग अंश और हर में लेकर गुणा करा देते हैं, जिससे हर की संख्या जो है परिमेय बन जाती है। ठीक है, तो ए सी बराबर मिलेगा, यहाँ से 120 में √3 में गुना होगा तो 120 √3 हो जाएगा, बटे में √3 से √3 में गुना होगा तो एक √3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक 3 बाहर आएगा, 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12 और 0 है साथ में। ठीक है, यानी कि ए सी बराबर मिलेगा 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ए सी क्या है? तो ए सी है डोर की लंबाई। ए सी क्या है? डोर की लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे अतः डोर की लंबाई, अतः डोर की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।